सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कब किस पार्टी पर हमला बोल दें और कब किस पार्टी की तारीफ करने लगे, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहे ओपी राजभर इन दिनों अखिलेश यादव को जमकर कोसते हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश पर लगातार हमले करते हुए दिख रहे हैं। राजभर जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को जमकर कोस रहे हैं, तो वहीं एक ऐसा भी दल है जिसकी जमकर तारीफें करते नजर आ रहे हैं राजभर। दरअसल मैनपुरी में ओम प्रकाश राजभर पहुंचे थे और यहां उन्होंने पिछड़ों और दलितों के यही दोनों दल सबसे बड़े दुश्मन हैं कहकर सपा और बसपा पर हमला किया। ये दल दलित और पिछड़ों के हक की बात कहकर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और साथ ही उन्होंने कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद सबसे अधिक काम कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार तो गुंडों की सरकार कही जाती रही है। रविवार को करहल पहुंचे थे सुबह सपा के प्रदेश अध्यक्ष और यहां वो प्रेमचंद्र कश्यप के आवास पर पहुंचे थे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की मदद से गुंडे, माफिया, सांसद और विधायक बने, उन पर कार्रवाई हो रही है तो उन्हें बुरा लग रहा है, लेकिन अपराधियों पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने योगी सरकार का भी समर्थन किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए और ये अच्छी बात है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दलितों का उद्धार नहीं होने देना चाहती है। वहीं उन्होंने 4 सितंबर 2013 को सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट पेश की गई उसका भी जिक्र किया और उस पर कहा कि अखिलेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कानपुर के विकास दुबे को सरकार पाल रही थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री तक का उसके ऊपर संरक्षण था। अब भाजपा सरकार को बुलडोजर की सरकार कहा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार कहा जाता था और मायावती की सरकार में कानून की बात होती थी। भाजपा की सरकार में बुलडोजर चल रहा है तो इसमें बुराई क्या है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव 2024 अकेले लड़ने की बात कही है और जोड़ा है कि तेलंगाना में 2 लाख गरीबों को निःशुल्क पढ़ाई करवाई जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में ये क्यों नहीं हो सकता है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद बसपा में 4 बार मंत्री रहे, तब क्या उन्हें मोतियाबिंद हो गया था। बसपा की सरकार गई तो भाजपा में आकर राम की शरण में आकर मंत्री बने और बेटी को सांसद बना दिया। जब उन्हें लगा कि भाजपा की सरकार जा रही है तो अखिलेश यादव की शरण में आ गए और चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो हमलावर होते हुए नजर आए सपा और बसपा पर, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस का एक बार फिर समर्थन किया है। ओम प्रकाश राजभर 2024 के इलेक्शन के लिए जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसके लिए क्या तैयारी करने वाले हैं ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल ऐसा लग रहा था कि ओपी राजभर कोई सियासी खेमा जो है इन चुनावों के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन जहां अब वो हर किसी दल को कहीं ना कहीं कोसते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे ये तय नहीं हो पा रहा है कि किस तरफ जाएंगे ओपी राजभर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता है।